गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट क्या है? 7x - 2y अपॉन xy बराबर 5 और 8x + 7y अपॉन xy बराबर 15। तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोगों को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे अभी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती? जब x + y बराबर 5 हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ x की डिग्री 1 y की डिग्री 1 है, तब ये लीनियर फॉर्म में मानी जाएगी। तो हम लोग इसको भी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले तो इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy बराबर 5। तो जो ये डिनोमिनेटर था हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर लिया, एक बार x के साथ लिख लिया, एक बार y के साथ। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में भी हम लोग यही करेंगे। 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy बराबर 15। तो अब क्या हो गया? x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5 और 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स बराबर 15। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स बराबर 15। तो अभी भी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे x और y डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, और जब इनको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इनकी पावर -1 हो जाएगी, तब भी इनकी डिग्री +1 नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? 1 अपॉन एक्स को a मान लेते हैं, 1 अपॉन वाई को b मान लेते हैं। तो लेट 1 अपॉन एक्स बराबर a एंड 1 अपॉन वाई बराबर b। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या हो गया? 7 इंटू 1 अपॉन वाई इज b माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इज a बराबर 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई? 8b 8 इंटू 1 अपॉन वाई इज b प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स a बराबर 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है गाइस, अब ये 7b माइनस 2 है, 8b प्लस 7 है, ये हमारी अब लीनियर फॉर्म में हो गई, क्योंकि b और a हमारे दूसरे वेरिएबल हैं जो हम लोगों ने रिप्लेस किए हैं 1/x और 1/y से। तो इनकी डिग्री 1 है, क्योंकि इन दोनों a और b की पावर 1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे? किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते थे, और जो x या y की वैल्यू निकालते थे उसको दूसरी इक्वेशन में रख देते थे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 का यूज़ करके b की या a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? 7b बराबर 2a प्लस 5। ये b की वैल्यू आ गई, 7b की वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 2a प्लस 5 अपॉन 7। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई हमारी। ठीक, अब इस वैल्यू को, b की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4 में रख देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of b in equation 4। इक्वेशन 4 में रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन 4 क्या है? 8b, b की जगह 2a प्लस 5 अपॉन 7 प्लस 7a बराबर 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्या हो गया, 7 LCM हो गया, और ये क्या हो गया, 8 2 जा 16A प्लस 8 5 जा 40 प्लस 7 7 जा 49A बराबर 15। ठीक है, तो 16A प्लस 49A इज 65A प्लस 40, तो 65A प्लस 40 अपॉन 7 बराबर 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 65A प्लस 40 बराबर 15 इंटू 7, तो 15 7 जा 105, तो ये कितना हो गया, 65A प्लस 40 बराबर 105, तो 65A 40 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 65A बराबर 65 हो गया, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 65 अपॉन 65 इज 1, तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई, A बराबर 65 अपॉन 65 दैट इज 1, तो हमारी A की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली हम लोग इस A की वैल्यू को इक्वेशन 5 में रख देंगे, ये हमारी इक्वेशन 5 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में रख देते हैं, तो B आ जाएगा हमारा, तो B क्या है, 2A प्लस 5, 2 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 7, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 5 अपॉन 7, तो 2 प्लस 5 इज 7 अपॉन 7 दैट इज 1, तो B की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने A किसको माना था, 1 अपॉन x को A माना था, 1 अपॉन y को B माना था, तो 1 अपॉन x के इक्वल A रख देंगे A की वैल्यू, और 1 अपॉन y के इक्वल B की वैल्यू रख देंगे। तो कैसे करेंगे, सिंस 1 अपॉन x बराबर A, तो 1 अपॉन x बराबर A की वैल्यू हमारी आई थी 1, तो क्या हो जाएगा, हेंस x इज 1, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली b की वैल्यू 1 अपॉन y बराबर b रख देते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वन अपॉन वाई बराबर b, तो 1 अपॉन वाई बराबर b की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1, हेंस y इज इक्वल टू 1, तो हमारे x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, x बराबर 1 एंड y बराबर 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट क्या है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो ये देख के हम लोगों को लग रहा है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि राइट साइड में भी कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ हमारे वेरिएबल x y आ रहे हैं, तो इसको हम लोगों को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारी लीनियर फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई बराबर c या ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में होती। तो जो राइट साइड में जो हमारा कांस्टेंट नहीं आ रहा है उसको हम लोगों को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर एक्स वाई से डिवाइड कर दें तो राइट साइड में हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में एक्स वाई जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई के फॉर्म में हमारी इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम लोग 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को कुछ लेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एक्स वाई। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा
6x प्लस 3y अपॉन xy बराबर 6xy अपॉन xy, और दूसरी इक्वेशन हमारी 2x प्लस 4y अपॉन xy बराबर 5xy अपॉन xy। तो ये xy कट गया, ये xy कैंसिल हो गया। ठीक, अब इनको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं लेफ्ट साइड को दोनों इक्वेशन की। तो क्या हो जाएगा 6x अपॉन xy, जैसा हम लोगों ने फिफ्थ पार्ट में किया था, प्लस 3y अपॉन xy बराबर 6 एंड 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy बराबर 5। ठीक है, तो ये y कैंसिल आउट हो गया, ये x कैंसिल हो गया, ये y से ये y और x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो क्या बचा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन x बराबर 6 एंड 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन x बराबर 5। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 मॉडिफाई होने के बाद बन गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये अभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो क्यों लीनियर फॉर्म में नहीं, क्योंकि y और x डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को a मान लेंगे, 1 अपॉन वाई को b मान लेंगे। ठीक है, तो लेट 1 अपॉन एक्स बराबर a एंड 1 अपॉन वाई बराबर b। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन एक्स बराबर a एंड 1 अपॉन वाई बराबर b इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, 6 अपॉन वाई दैट इज 6 इंटू 1 अपॉन वाई, तो क्या हो गई 6b प्लस 3a बराबर 6 एंड 2b प्लस 4a बराबर 5। तो ये हमारी इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लीनियर फॉर्म में हो गई। अब क्या करते हैं, इनको आइदर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, a या y की वैल्यू या a या b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6b बराबर 6 माइनस 3a। ठीक है, 6b बराबर 6 माइनस 3a, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3a अपॉन 6। ये हमारी इक्वेशन 5 इसको मान लेते हैं। ठीक, अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख देते हैं। इक्वेशन 3 से हमने b की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूट the value of b, substitute the value of b in equation 4। इक्वेशन 4 में b की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या है इक्वेशन 4 हमारी 2b, b की वैल्यू है 6 माइनस 3a अपॉन 6 प्लस 4a बराबर 5। ये है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कट गया। तो क्या बचा हमारा, तो जो हम लोगों ने इक्वेशन 4 में b की वैल्यू रखी तो ये बचा। तो अब एलसीएम ले लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में एलसीएम ले लिया 3, तो कितना ये बचा 6 माइनस 3a प्लस 12a बराबर 5। तो 6 माइनस 3a प्लस 12a इज 9a, 6 प्लस 9a अपॉन 3 बराबर 5। तो 6 प्लस 9a बराबर 3 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 हो गया। तो 9a बराबर 6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 15 माइनस 6 दैट इज़ 9। तो 9a बराबर 9।
तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9/9 दैट इज़ 1। तो हमारी ए की वैल्यू 9/9 दैट इज़ 1। तो ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब इस ए की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 5 में रख देते हैं, ठीक, जिसमें हम लोगों ने b बराबर 6 - 3a/6 निकाला था। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5। तो क्या है इक्वेशन 5 हमारी, b बराबर 6 - 3a, a की वैल्यू है 1/6, तो कितना आ गया 6 - 3/6। तो b बराबर 6 - 3 इज 3/6। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2, ठीक। तो b की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई, ठीक है। अब इन a और b की वैल्यू को हम लोग 1/x और 1/y के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि हमने 1/x को a माना था और 1/y को b माना था, तो उनके बराबर इसको रख देते हैं। तो सिंस लिख देंगे यहाँ पे, सिंस 1/x बराबर a, तो a की वैल्यू हमारी आई थी 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। सिमिलरली 1/y बराबर b हमने माना था, तो 1/y बराबर b की वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो y बराबर 2। तो हमारी x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है गाइस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है गाइस।